हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हमारे यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर सेकंड, जिसमें हम बात कर रहे हैं शैक्षिक विचार, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी। इनके हम शैक्षिक विचारों के, इनकी शिक्षा में उद्देश्य, इनके सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्वामी जी का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी की अधिक आस्था थी। वे मानते थे कि भीरू, मलान और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति अंदर से भयभीत हों, डरे हुए हों, या फिर निगेटिव सोच, जैसे कि कहते हैं ना, मन से उदास, ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। कार्य वही व्यक्ति कर सकते हैं जो वीर हो, निर्भय हो और कर्मठ हो। यानी कि जो वीर हो, निर्भय यानी कि शक्तिशाली हो और जिन्हें किसी चीज़ का भय ना हो, और कर्मठ यानी कि अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले हों, है ना। प्रत्येक नर नारी के लिए स्वामी जी का एक ही संदेश था कि जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय आध्यात्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी का कहना था कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष की प्रधानता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि देखिए, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या है, संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध लड़ता है। जो व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध लड़ता है, उसमें ही चैतन्य का विकास होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए हम जैसा जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से हम जिए ही चले जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं आएगा। लेकिन कुछ हम अलग हटके कुछ करना चाहेंगे, यानी कि जो चलता चला आ रहा है उस भीड़ के पीछे न जाकर हम कुछ अलग सा करेंगे, तभी हमारे चैतन्य का विकास होगा। यानी कि तभी हम कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। तो स्वामी जी का कहने का मतलब यही था कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष की प्रधानता होनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति के विरुद्ध लड़ता है, प्रकृति के विरुद्ध लड़ता है, उसमें ही चैतन्य का विकास होता है। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है प्रमुख सिद्धांत बताए हैं शिक्षा दर्शन के। क्या क्या है, देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मनुष्य की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस शिक्षा पर अधिक बल दिया है, व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है, सैद्धांतिक शिक्षा पर नहीं। क्योंकि वही मानते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जो हमारे चरित्र का निर्माण करे, जो हमारी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाए और हमारी बुद्धि का विकास करे, जिससे कि आगे चलकर हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में योग देना चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं, वरन व्यवहार, आचरण और संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ही धर्मधारिणी और धर्मपालिका होती है। उसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहा जाना चाहिए, जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल पड़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वयं भी बने। तो हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि मानव में कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं। स्वामी जी का मानना था कि हमें जो शिक्षा जो मिलती है वो हमारे कहीं ना कहीं अंदर होती है, लेकिन हम शिक्षा के द्वारा हमारी जो अंदर जो शक्तियां विद्यमान होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो स्वामी जी के अनुसार कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं, शिक्षा इसकी इन्हीं शक्तियों में, उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है और उन्हें पूर्णतः बाहर से नहीं आती हैं। जो हमारे अंदर से बाहर नहीं आती हैं, उनमें वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती हैं।
सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित होता है। यहाँ पे विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की आत्मा में सब तरीके का ज्ञान होता है, लेकिन जब हम शिक्षा किसी तरीके की प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान हमारा बाहर आता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वह न्यूटन के अपने मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। कहीं ना कहीं न्यूटन के माइंड में जो था वह पहले से ही था, लेकिन जब उसका समय आया तब न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हमें उसको बाहर निकालना होता है। और बाहर हम कब निकालते हैं? जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहा गया है कि सीखना वास्तव में खोज है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम किसी चीज़ की खोज कर लेते हैं, लेकिन हम खोज कहाँ से करते हैं? वो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है वह ज्ञान। अब यहाँ पे मेन है आपका शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का समावेश करना बताया है। स्वामी जी का कहना है, यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के अन्य मुख्य उद्देश्य किस प्रकार है, ये देखिए। नंबर 1 है आपका मनुष्य में मानव प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। हर व्यक्ति यानी कि हमें छात्रों में ये गुणों का विकास करना चाहिए। दूसरा है मनुष्य की आंतरिक एकता को बाहरी जगत में प्रकट करना, ताकि वह अपने आप को भली भांति समझ सके। यानी कि जो हमारी आंतरिक एकता है उसको बाहरी जगत में इस तरीके से प्रकट करना है कि वह अपने आप को खुद को पहचान सके कि वह क्या है। मनुष्य का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसकी भावनात्मक रूप से, उसका धार्मिक रूप से, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास करना, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य को मुक्ति के संबंध में सचेत करना और ये बताना कि उसे अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति पाने के लिए करना है। मनुष्य में आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान आदि अलौकिक सद्गुणों का विकास करना, ये मेन शिक्षा के उद्देश्य थे। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वह नारी की शिक्षा और नारी के स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वह आपको बताएंगे कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं, उनके मामलों में तुम बोलने वाले कौन हो। तो यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी का ये शैक्षिक विचार थे जो कि मैंने आपको बताया, और ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।